ये बात आप देखें कि अल्लाह ने कहा इखलाक ना कभी अपने हाथ से छोड़ना, यानी ऐसे बात करना नरमी से। तो इसका मतलब ये है कि हम तकलीफ कहाँ नरमी पहुंचे से हुए करनी हैं। चाहिए। आप सोचें कि हमारे फिरके कहाँ पहुंचे हुए हैं, एक दूसरे को मरने मराने पे आए हुए हैं हम लोग। एक दूसरे की मस्जिद में जाने से इतनी नफरत है कि कोई ना आने देता है ना कोई जाता है किसी और की मस्जिद से। नफरत की हदों को पार किया हुआ किया है। दूसरों की जनाजे अल्लाह कभी ने अगर पढ़ते नफरत करानी होती या नफरत करनी होती तो ये फ़िरौन से करता अल्लाह, जो पता नहीं कब से लगा हुआ है अल्लाह की नाफरमानी करने, कब से लगा हुआ है। इसी वो का कहता है अल्लाह है ही नहीं, नरमी मैं से अल्लाह हूँ मुझे मानो। उसके लिए कह रहे हैं कि नरमी से मुझसे बात सख्त करना, शायद वो तुम्हारी बात सुने। शायद वो तुम्हारा, इसका मतलब है इखलाक से जब आप किसी से बात करोगे ना तो वो शायद मान ले, गुस्से से कभी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना 2 हदीस आपको सुनाती हूँ। एक ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत में सबसे आला दर्जों पर इखलाक वाले होंगे। कोई नहीं कहा नमाज़ी और कोई नहीं कहा कि रोज़ेदार, कोई नहीं कहा हाजी। ये जो हाजी हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इनसे भी ऊपर दर्जा किसका होगा? इखलाक वालों का। इखलाक वाले नंबर ले गए। गाली-गलौज पे नहीं आना, मूड नहीं बनाना, अपने आप को कोई तकब्बुर नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा है तो बड़े प्यार से उसको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम, चले जाना है, सलाम दी गए। लेकिन नहीं, हम तो कहते हैं, हमारी तो किसी बहन ने हमें 2 बातें सुनाई, जब तक मैं 5, 6, 7, 100 बातें ना सुना लूँ, मुझे चैन नहीं मिलना। उसने मेरे से एक दफ़ा मैं उसके घर गई, उसने मुझे मुँह नहीं लगाया, मेरे घर आएगी मैं 100 दफ़ा नहीं मुँह लगाऊँगी। हम तो इस तरह के मुकाबला, हमें इस्लाम मुकाबला नहीं सिखाता। इसलिए इखलाक वाले जो हैं सबसे बुलंद दर्जों के